वेलकम इन वीआईपीएम चैनल। आज हम टॉपिक करेंगे बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस, लेटेस्ट जो 2022-2023 में आए हैं वो क्वेश्चन करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन बोट एंड स्ट्रीम के ले लेंगे, अराउंड 25 क्वेश्चंस। चलिए पहले इंपॉर्टेंट चैनल्स देख लेते हैं जो हमारे चैनल्स हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। अब अपन ये 5 जनों के नाम हैं। जब ये टेस्ट हुआ था हमारे इंस्टीट्यूट में तो इन लोगों ने कुछ नंबर स्कोर किया था। चलिए अब आते हैं अपन एग्जैक्टली क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ गए, अपन पीछे कर लेते हैं इसको। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, एक नाव 12 घंटे में 30 मिनट, देखो जैसा दिया हुआ है वैसा देखते रहे। एक नाव 12 घंटे 30 मिनट में, मतलब 12.5 घंटे में, धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर तक जा सकती है। यह 18 घंटे 54 मिनट में 18 घंटे 54 मिनट में धारा के अनुकूल 84 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 63 किलोमीटर तक जा सकती है। शांत जल में नाव की चाल। अब यहाँ पर एक बहुत ही घटिया मेथड आपको कहीं ना कहीं समझाया जाता है कि इसमें हिट एंड ट्रायल लगा लीजिए, अपने मन से डेटा को मान लीजिए। अब एक बात बताओ, डेटा तो ऑप्शन में आप देखोगे तो आपको लग रहा होगा कि यार माना जा सकता है, लेकिन आप देख नहीं रहे, लिखा हुआ है निकटतम पूर्णांक। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ जो भी डेटा आ रहा है वो पॉइंट्स में आ रहा है, वो तो लगभग करके आपने लिखा है, और पॉइंट में डेटा आने वाला अपन लेट नहीं कर सकते, तो इसको नॉर्मल तरीके से करो जैसे आज तक करते आए। कैसे, देखो उसको आप। मैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का आपको मतलब पता होना चाहिए, जरूरी नहीं हर बार धारा के अनुकूल धारा के प्रतिकूल लिखा आएगा। डाउन स्ट्रीम में बकायदा डाउन स्ट्रीम लिखा आ सकता है हिंदी के अंदर, और अप स्ट्रीम को हिंदी में अप स्ट्रीम करके लिखा आ सकता है। तो डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के अनुकूल, अप स्ट्रीम मतलब धारा के प्रतिकूल। धारा के अनुकूल आप 60 किलोमीटर चल रहे हैं और प्रतिकूल आप 40 किलोमीटर चलते हैं, तो जो समय आपको लगता है वो 12.5 घंटे है। 12.5 घंटे का मतलब होता है 25/2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुझे दिया हुआ है 84 किलोमीटर धारा के अनुकूल, 84 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 63 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चलते हैं, और जो समय लगता है वो लगता है 18 घंटे 54 मिनट। इसको थोड़ा कन्वर्ट कर ले में, 18 घंटे 54 मिनट मतलब 54/60, 9 और 10, तो 180 + 9 189/10। ये लो हो गया। अब करने का तरीका देखो, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाइड करें, अगर किसी टेबल से सिंप्लीफाई हो रहा है तो करना चाहिए। देखिए ये कैंसिल आउट हो गया 5 की टेबल से 12, ये 5 की टेबल से 8 और ये 5 की टेबल से 5। ये आपका 7 की टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, 7 9 जा 63, 7 12 जा कैंसिल हो गए। ये 2 किलोमीटर सेम आ गए, तो बस और चाहिए क्या, यही तो मुझे चाहिए। 12 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, समय कितना लग रहा है 5/2 घंटे। यहाँ पर 12 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, टाइम कितना लग रहा है 27/10 घंटे। तो आप देखो इन दोनों में 12 किलोमीटर ही है। यहां से यहां आए 1 किलोमीटर किसका बढ़ा, अप स्ट्रीम का बढ़ा। तो यहां से यहां आने पर जो समय बढ़ रहा है वो इस 1 किलोमीटर का ही बढ़ रहा है, बाकी समय तो नहीं बढ़ रहा। तो यहां से यहां आने पर समय कितना बढ़ा, तो गैप देख लेते हैं, 27/10 -5/2, एलसीएम 10 हो जाएगा। 27 - 25, इट मीन्स 2/10, या फिर देखा जाए तो 1/5 आवर्स। अब 1/5 आवर्स में कितने किलोमीटर एक्स्ट्रा हुए, 1 किलोमीटर। तो अगर किलोमीटर पर आवर स्पीड चाहिए तो कितनी हो गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यही स्पीड हो गई ना। ये 5 वहां चला गया, 1 घंटे में कितने किलोमीटर हो गए, 5 किलोमीटर, है ना। देखो आप लिख लो इसको, 1 घंटे में 5 वहां चला गया, 5 किलोमीटर। तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर का मतलब हो गया कि आपका u - v जो आया वो 5 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब आप देखो कि अगर आपका u - v 5 किलोमीटर पर आवर आया तो एक बार अलग से लिख दें इसको। पहले आप एक काम करिए, इसको नोट कर लीजिए जितना मैंने कराया, वीडियो को पॉज करिए और एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं ये हटाने वाला हूँ। मेरे हिसाब से आपने वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा। अभी देखो आप, ये मैं हटा रहा हूँ।
अब इतना सॉल्व करने के बाद मेरे पास u आ चुका है 5 किलोमीटर, सॉरी u माइनस वी आ चुका है 5 किलोमीटर पर आवर। अब वापस से डेटा लिख रहा हूँ 60, 40 और 25/2 मतलब 12.5 घंटे। u माइनस वी अभी आपने कहा कि 5 की स्पीड से चल रहे हैं, 5 की स्पीड से चल रहे हैं तो यहाँ कितने घंटे लगेंगे? 8 घंटे। टोटल 12.5 घंटे है, तो यहाँ कितने घंटे लगेंगे? 4.5 घंटे। 4.5 घंटे ऐसे ही लिखते हैं। तो u प्लस वी कितना आ गया? 60 में 9 का डिवाइड दिया, 2 ऊपर चला गया, 3 की टेबल से कटेगा 20 इंटू 240/3 किलोमीटर पर आवर। u माइनस वी कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर। मुझसे क्या पूछा है? शांत जल में नाव की चाल कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ के आधा करते हैं, तो 2u बराबर 40/3 प्लस 5, ये 15 प्लस 40 55/6 हो जाएगा। 6 9 जा 54 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट समथिंग ये आएगा 9। 10 क्यों नहीं आएगा? अरे 9.16 ऐसा बनेगा। तो 9.16 बनेगा तो आंसर 9 ही लिखोगे ना, 10 थोड़ी ना लिखोगे। 10 तो कब लिखोगे? जब 9.4 से बड़ा नंबर आए, मतलब 9.5 आए, तब 10 लिखा जाता है ना, इसलिए कह रहा हूं। तो आप अभी क्या लिखेंगे? 9 निकटतम पूर्णांक। तो आपका आंसर 9 है, और इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति स्थिर जल में 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। यदि उसे धारा के अनुकूल, देखो स्थिर जल में 14 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब यू आपको दे दिया कितना? 14 किलोमीटर पर आवर। ये हमको क्या दिया हुआ है? यू दिया हुआ है। यदि उसे धारा के अनुकूल तैरने में लगने वाले समय से दोगुना समय धारा के प्रतिकूल तैरने में लगता है, u प्लस वी, यू माइनस वी, ऑब्वियस है 2 गुना समय u माइनस वी में ही लगेगा। तो धारा की चाल बताएं। अरे ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, क्या बताया हुआ है? अगर आप एलसीएम 2 लेंगे तो स्पीड कितनी आ गई? 2:1। एक बार इनको जोड़ लो, एक बार इनको घटा दो, ये u और v का रेशियो आ जाएगा। भाई जोड़ के आधा करते हैं, घटा के आधा करते हैं, आप जोड़ लो और घटा लो। यहाँ सावधानी रखने के लिए भी आपको मैंने बोला हुआ है कि अब यहाँ से वहां मत चले जाना, अभी उसके डिस्कस नहीं करेंगे। बस इतना समझो कि यही मेरे लिए u है और यही मेरे लिए v है। तो u और v का रेशियो कितना आ गया? 3:1। मुझे u कितना दिया हुआ है? 14 किलोमीटर पर आवर। कितना हो गया? 14/3। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? इतना ही गुना 14/3। कहाँ है ऑप्शन में? ये रहा। तो 14/3 किलोमीटर पर आवर। इतना सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, नाव, ऐसा क्वेश्चन देख के अपन छोड़ देते हैं, पढ़ो तो सही एक बार क्या दिया हुआ है। नाव धारा के प्रतिकूल x किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय नाव धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 3 घंटे अधिक है। ये लो, प्रतिकूल अनुकूल, समय ज्यादा कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा। ये 3 घंटे अधिक है, ये मुझे दिया, ये दे दिया। आगे पढ़ो। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये लो भाई, इसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यदि x का मान 48 किलोमीटर है, x क्या था? धारा के प्रतिकूल x किलोमीटर दूरी तय करनी है, तो टोटल डिस्टेंस थी x। अब मैं उसको यहां लिख रहा हूं u माइनस वी, यू प्लस वी। देख रहा हूं स्टेटमेंट सही है या नहीं है। ठीक है, वो u आ जाएगा लिखा हुआ, फोकस यहाँ रखिएगा। ये मुझे 8 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। उसने कहा कि ये किलोमीटर 48 किलोमीटर है x, एक बार 48 किलोमीटर जाऊंगा, वापस उतनी ही दूरी में आऊंगा। अब 48 किलोमीटर में जाऊंगा तो यहाँ कितने घंटे लगेंगे? 6 घंटे। 8 की स्पीड से 48 किलोमीटर जाऊंगा तो 6 आवर्स ही लगेंगे ना। अब यहाँ अगर 6 घंटे लग रहे हैं तो u प्लस यू माइनस वी में 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। इसका मतलब यहाँ कितने घंटे लगे होंगे? मात्र 3 घंटे। और 3 घंटे लगे होंगे तो स्पीड कितनी आ गई? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, x का मान अगर 48 है तो धारा में अनुकूल नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये मेरा स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट, यदि धारा के अनुकूल नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो x का मान 48 होगा। ये ज्यादा फर्जी क्वेश्चन हो गया। x का मान ऊपर भी 48, नीचे भी 48, राइट। तो अब ये बात फिक्स हो गई, अनुकूल जो नाव की चाल है वो 12 कैसे होगी? अनुकूल जो आपके नाव, एक मिनट, अनुकूल जो आपके नाव की चाल हो रही है
वो 12 तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि या तो 16 वाला सही है या 12 वाला सही है। तो 48 में 16 वाला सही कह चुका हूं, तो 12 वाला ऑटोमेटिकली क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए मैं क्या कहूंगा, ओनली फर्स्ट, पहला स्टेटमेंट ही सही है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। धारा के प्रतिकूल एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रतिकूल नाव की चाल का मतलब होता है u माइनस वी, आपको दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर। आगे देखो, और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा मुझे दे दी 4 है, मतलब ये क्या है, v। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। नाव धारा के प्रतिकूल x किलोमीटर और धारा के अनुकूल x किलोमीटर दूरी तय करती है। जितनी डिस्टेंस जाएगी डाउन स्ट्रीम में, उतनी ही अप स्ट्रीम में होगा। कहने का मतलब ये है, यदि नाव द्वारा लिया गया कुल समय 9 घंटे है तो x का मान ज्ञात करें। अब एक बात बताओ, v अगर मेरा 4 है तो u 12 रहा होगा, तो 12 और 4 16। देखो नहीं समझ में आया बता देता हूँ। u माइनस वी 8 है, तो आपने कहा कि ये 4 है, तो इसको 12 होना पड़ेगा ना, तो u प्लस वी तो 16 हो गया। 8 और 16 का एलसीएम कितना हुआ, 16 किलोमीटर। ये 16 किलोमीटर क्या है, कि एक बार 16 किलोमीटर जाऊंगा, वापस 16 किलोमीटर आऊंगा, मतलब एक्स की वैल्यू है। मुझसे पूछे वो कितनी डिस्टेंस टोटल चला, अगर 16 ही किलोमीटर है तो 16 गया और 16 आया, 32 किलोमीटर टोटल चला। बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये 16 जाने और आने का है, नहीं, ये वन टाइम डिस्टेंस है, एक बार जाने की या फिर एक बार आने की। अब 16 किलोमीटर आप चले तो 8 की स्पीड से कितने घंटे लगे, 2 घंटे, और यहाँ 1 घंटा, टोटल कितने घंटे लगे, 3 घंटे। लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या गया, क्या कहा गया है कि टोटल समय कितना लगा, 9 घंटे। अगर टोटल 9 घंटे का समय लगा तो कितना गुना, 3 गुना। तो आपकी जो डिस्टेंस होगी वो भी 3 गुना होगी, 48 किलोमीटर इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The ratio of the speed of the boat in still water to the speed of stream is 8:3। मतलब शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का जो अनुपात है वो मुझे 8:3 दिया हुआ है। आगे क्या कह रहा है, नाव धारा के अनुकूल 24 मिनट में 22 किलोमीटर का सफर तय करती है। नाव धारा के अनुकूल 24 मिनट में 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर 24 मिनट में, इसको आवर कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर 60 चला जाएगा। ये स्पीड आ गई 12 × 5, 12 × 2, ये 11। इट मीन्स 55 किलोमीटर पर आवर आपको u प्लस वी दिया हुआ है। नाव को धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो u और v 8 और 3, तो u प्लस वी आपके हिसाब से 11, जबकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 55, 5 गुना। तो u माइनस वी कितना हो जाएगा, 5 का 5 गुना 25, मतलब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना है। 50 किलोमीटर चलेंगे तो 2 घंटे लगेंगे, बात खत्म हुई। 25 की स्पीड से 50 किलोमीटर, 2 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ठीक है। अगला, एक नाव 7 घंटे 30 मिनट में 40 किलोमीटर धारा की दिशा में, 7 घंटे 30 मिनट मतलब 7.5 घंटे, 40 किलोमीटर धारा की दिशा में और 25 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में। ओके, तो 40 किलोमीटर धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम और 25 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में, टोटल लगते हैं 7.5 घंटे, मतलब 15/2। यही मीनिंग है। आगे देखो, यह 10 घंटे में 48 किलोमीटर धारा की दिशा में, 48 किलोमीटर धारा की दिशा में और 36 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जा सकती है, उसमें 10 घंटे लगते हैं। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, यू पूछा है। अपन ने ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले ही किया है, वापस से कर लेते हैं। पहले 5 टेबल से, जिस टेबल से कट हो रहा है उस टेबल से कट कर लीजिए। ये पूरा 2 की टेबल से कट हो रहा है, ठीक है। अब दोनों में से जो चीज बराबर हो रही है वो बराबर कर लो। देखो, ये 8 और ये 24 बराबर होता है कहाँ पर, 24 पर, लिख दो 24। 3 × 24, 3 × 15, 3 × 9/2 घंटे। ये एज इट इज 18 और ये एज इट इज 5। अब देखो, यहाँ से यहाँ आए कितने किलोमीटर बढ़े, 3। यहाँ से यहाँ आए कितने घंटे बढ़े, आधा घंटा। 4.5 घंटे और 5 घंटे, आधा घंटा बढ़ा। किसकी स्पीड है, अप स्ट्रीम,
तो u माइनस वी में क्या है कि आप 3 किलोमीटर चलते हो, आधा घंटा बढ़ता है, तो स्पीड कितनी आ गई? 6 किलोमीटर पर आवर। मैं कोई हिट एंड ट्रायल से नहीं देख रहा, आंसर आया जो आया 6 किलोमीटर पर आवर। अब 6 की स्पीड से इसको चलाना आसान है कि इसको 36 किलोमीटर को चलाना आसान है, तो 36 को चलाओ, नहीं तो 18 को चला लो, 18 लिखा हुआ है तो देखो यहाँ लिख रहा हूँ अलग से, डाउन अप और टाइम। आपके 48 से चलाओ 36 से चलाओ एक ही बात है। अब मुझे पता है कि u माइनस वी की स्पीड मेरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 6 की स्पीड से यहाँ कितने घंटे लगेंगे? 6 घंटे। तो बचे हुए 4 घंटे कहाँ लगेंगे? डाउन स्ट्रीम में। तो u प्लस वी कितना आ जाएगा? 48/4 12। अब तो u निकालने में दिक्कत ही नहीं है, 12 और 6 को जोड़ना है और 2 का भाग देना है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका u आ गया। राइट, पॉज करके इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। यहाँ देखिए, एक्स वाई एक नदी में दो बिंदु है। बिंदु P और Q सीधी रेखा एक्स वाई को 3 बराबर भागों में बांटते हैं। ये x और ये y। बिंदु P और Q क्या करते हैं? इस सीधी रेखा को 3 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। ये तीनों सेम डिस्टेंस में है, ये समझ लीजिए। नदी एक्स वाई के साथ बहती है, मतलब नदी का बहाव इस तरफ है, ये v आप कह दोगे तो इस तरफ चल रहा है। एक नाव द्वारा x से q, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सुन लेना। एक नाव द्वारा x से q और y से q तक जाने में, x से q और y से q तक जाने में लगने वाला समय का अनुपात 4:5 है। मतलब ये समय 4 है तो ये समय कितना होगा? 5 है। धारा के अनुकूल नाव की गति और धारा की गति का अनुपात क्या है? रेशियो किसका पूछा है? धारा के अनुकूल नाव की गति, u प्लस वी, और धारा की गति। पहली बात तो अनुपात इसका पूछा है, ठीक है। ये 4 है और ये 5 है। ये डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है? 2। एक बात बताओ, ये यहाँ से यहाँ 4 जाएगी तो यहाँ से यहाँ 2 समय लेगी। ये 4 घंटे है तो 2 घंटे लेगी। सपोज ये 4 घंटे 5 घंटे है तो यहाँ से यहाँ तक तो 2 ही समय लेगी ना। धारा की विपरीत दिशा हो चाहे समान दिशा हो, यहाँ से यहाँ में 2 घंटे। अब देखो विपरीत दिशा धारा की दिशा में है तो ये भी डिस्टेंस 1 है और ये भी डिस्टेंस 1 है। ये यहाँ से यहाँ 5 में आएगी तो ये यहाँ से यहाँ 5 में आएगी। तो कहने का मतलब है u प्लस वी आप जितनी डिस्टेंस 2 घंटे में पार करते हैं, u माइनस वी उतनी ही डिस्टेंस 5 घंटे में पार होती है। ये रेशियो है, एग्जैक्ट तो टाइम नहीं है अपने पास। अब यहाँ से अपन एलसीएम 10 लेंगे तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा 5:2। तो u प्लस वी मेरे पास 5 आ गया, और यहाँ से v निकालो तो दोनों को जोड़ के आधा, सॉरी घटा के आधा करना है, तो 3/2। लो रेशियो लिख लीजिए, 5:3/2, तो ये 10:3। ये आंसर हो गया मेरा 10:3। सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक आदमी एक निश्चित समय में धारा के अनुकूल 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उसी समय में धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। देखो क्या कह रहा है, एक आदमी एक निश्चित समय में धारा के अनुकूल 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उसी समय में धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, u प्लस वी, u माइनस वी, डिस्टेंस। जितने समय में 8 किलोमीटर तय हो रहा है उतने ही समय में 6 किलोमीटर तय हो रहा है। आपको पता होना चाहिए जब टाइम सेम हो तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो होता है। तो ले देखिए मेरे पास स्पीड का रेशियो आ गया। यदि वह धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर और धारा के अनुकूल समान दूरी 1/4 घंटे में पार करता है। मुझे दिया हुआ है डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम 24 किलोमीटर जाएगा, 24 किलोमीटर आएगा और उसे 5/4 घंटे लगेंगे। ठीक है, ये रहा u प्लस वी, u माइनस वी, स्पीड 4 की स्पीड और 3 की स्पीड। 24 किलोमीटर जाना है और 24 किलोमीटर आना है। यहाँ कितने घंटे लग रहे हैं? 6। यहाँ कितने लग रहे हैं? 8। अपने हिसाब से टोटल लग रहे हैं 14 घंटे। वो कह रहा 14 घंटे नहीं है, 5/4 घंटे है। ठीक है, 5/4 घंटे। 1 मिनट, 6 और 8, ठीक है। कितना गुना? 5/4 × 14, इतना ही गुना होगा। अब मुझसे पूछा गया है तो धारा की गति क्या है? अब धारा की गति निकालनी है। देखो, अगर धारा की गति आपको निकालनी है तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहां से धारा की गति आप बताइए कितनी है? v बताओ आप कितना है? 7/2।
जितना गुना ये होगा उतना ही गुना ये होना चाहिए। सॉरी, धारा की गति 1/2 हुई ना, घटा के आधा करना है, 1/2। अब स्पीड, टाइम अगर 2/5 गुना है तो स्पीड 5/2 गुना होती है। ये अपन क्या है कि पहले टाइम निकालते हैं फिर स्पीड निकालते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटिव चीज है। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इतना ही समझते हो कि स्पीड का उल्टा टाइम होता है, जो कि लिखना नहीं होता है, गलत तरीका है लिखने का। ये लिखने से हमारे दिमाग में कभी कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है ये वाला। अब स्पीड, ये टाइम जो है 5/4 × 14 टाइम्स है, तो ये v कितना हो जाएगा, देखो 1/2 इंटू 4 × 14/5, 28/5, और ये 5.6। अपन ने इसमें कहीं ना कहीं या तो गलती करी है, इसलिए ये डेटा आ नहीं रहा है। 1 मिनट, एक बार चेक कर लेते। करने का तरीका बिल्कुल यही है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, कैसे ही करेंगे। कुछ डेटा मिसमैच हुआ है। एक आदमी एक निश्चित समय में धारा के अनुकूल 8 किलोमीटर दूरी तय करता है और उसी समय में धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो रेशियो 4:3 करेक्ट है। यदि वह धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर और धारा के अनुकूल समान दूरी 1 से 1/4 घंटे में, मतलब 1 से 1/4 का मतलब होता है 5/4 घंटे। ओके, तो एक बार इसको वापस कर लेते हैं, हो सकता है मैं कहीं डेटा में गलती कर रहा हूँ लिखने में। मैंने इसकी स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा मानी और इसकी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा मानी है। धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल है, तो u+v और u-v। मैं 24 किलोमीटर जा रहा हूँ और 24 किलोमीटर आ रहा हूँ, 6 घंटे लगेंगे यहाँ से, और यहाँ से 8 घंटे लगेंगे कन्फर्म है, और टोटल जो मुझे लगेंगे 14 घंटे लगेंगे। समान दूरी 1 से 1/4 घंटे में, इफ ही कवर्स 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 1/4 किलोमीटर, what is the speed of the stream? ओके, ये 5/4, ये 5 और 4 ऊपर चला जाएगा, होगा तो इस तरीके से ही। सॉरी, 5/4 ऊपर, इसका देखना है कितना गुना, तो 14 नीचे आ जाएगा। आएगा तो ये 5/4 × 14, इतना ही टाइम्स होगा। और ये जो v निकलेगा, तो v यहाँ से इनको घटाना है और हाफ करना है। घटाएंगे तो 2v हो जाएगा और 1/2 आ जाएगा, ये v की स्पीड। और ये होगा आपका 4 × 14/5, अगेन 28/5। मैं कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा हूँ, ये आंसर तो इसमें से आना चाहिए था। 28/5 का मतलब होता है 5.6, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अमैन कवर्स, अगर कुछ भी एरर आपको लग रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको वापस कमेंट कर दूंगा कि ऐसा कुछ हो रहा है। अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन अ सर्टेन टाइम एंड कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन दैट टाइम। ठीक है, 8 और 6, 4 and 3, राइट। इफ ही कवर्स 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम and the same distance downstream in 1/4 hours. What is the speed of the stream in km/h? एक बार आप चेक करिएगा, मुझे कुछ एरर नज़र नहीं आ रही है। एक बार आप चेक करके एरर देख लीजिएगा, जो एरर हो वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, क्योंकि 4 और 3 आ गया यहाँ पर। 24 किलोमीटर, 4 × 6 24, 3 × 8 24, 6 + 8 14 आवर्स लग रहे हैं। 14 5/4 के बराबर है, 5/4 × 14। टाइम का जितना गुना होगा उसका रिवर्स आपके स्पीड चलेगी। और v निकालना है तो घटा के आधा करना है, 4 में से 3 गया, 1/2। कुछ ना कुछ एरर है, मैं नहीं जान पा रहा क्या एरर है, पर जो मेथड बताया है वो 101% सही है। उस मेथड में कोई गलती नहीं है। गलती से भी ये मत सोच लेना कि सर आप इसका उल्टा कर रहे हो, इससे कुछ गलत आ रहा होगा, कभी नहीं आएगा। वो तो लॉजिक है, उसका आंसर आएगा। मैं ही कोई ना कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक कर रहा हूँ, ये बात तो कन्फर्म है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं एक बार। नेक्स्ट 84 नंबर। दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 14 किलोमीटर है। एक नाव धारा के अनुकूल ए से बी तक जाती है और फिर से बी से ए प्रतिकूल लौटती है। अब ए से बी गई और वापस बी से ए आई, कितने किलोमीटर? 14 किलोमीटर।
पूरी यात्रा में 3 घंटे 44 मिनट का समय लगा। तो ए और बी के बीच की दूरी दे दी अपन को, अनुकूल ए से बी गई और वापस उतनी ही प्रतिकूल आई है, और टोटल समय ये लग गया। धारा के गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की गति क्या होगी? देखो, इसको अपन ऑप्शन मेथड से करेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर हमने इसको एक्स मान के किया तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो ऑप्शन ले लीजिए, कौन सा ऑप्शन पिक करें कि आंसर आ जाए। तो धारा की गति कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कोई भी ऑप्शन ले लीजिए। पहले देखो, अपन ऑप्शन लेते हैं 7 और 8 को ही प्रिफर करते हुए ऑप्शन लेते हैं। 14 किलोमीटर है, ऐसा ऑप्शन उठाते हैं कि 2 जोड़ने और 2 घटाने पर कहीं ना कहीं 14 से विभाजित हो मामला, तो अपना मामला सेट हो जाएगा। 14 किलोमीटर है। चलिए, 7 में से 2 घटाएंगे और 7 में 2 जोड़ेंगे जब तो नहीं बैठेगा। बैठ भी जाए तो क्या पता, एक बार 7 ले लेते हैं। 7 - 2 और 7 + 2 मीन्स एक 5 किलोमीटर पर आवर, एक 9 किलोमीटर पर आवर। अब मैं इसमें अग्री क्यों हुआ 5 और 9 में, मैं आपको समझाता हूँ। आप कहेंगे सर 5 और आपने 7 क्यों लिया? देखो, 5 की स्पीड से आप कितने भी किलोमीटर चल लो, बट्टा में 5 आएगा, और वो इंटू 60 करने पर मिनट में कन्वर्ट होता है, तो एग्जैक्ट मिनट आएंगे। आप कोई भी सोचो नंबर, आप इसी में देखो 14/5 आएगा, तो ये क्या होगा? 2 4/5। तो 2 4/5 में 4/5 को अगर आप मिनट में कन्वर्ट करने जाएंगे तो कन्वर्ट होगा। सेम चीज 9 वाले केस में, मैं ये नहीं कह रहा बहुत हद तक पॉसिबल है, 14/9 ये 60 करते हैं, ये 20 और ये 3। अब सपोज अगर 3 से कट जाए तो पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं होते ही ये ऑप्शन में हटा दूंगा कि 9 नहीं, अभी 7 नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि अपॉन में जो 9 है ना, वो पूरा पूरा कटना चाहिए, या फिर वो नंबर रह जाए इंटू 60 करने के बाद, कि वो मिनट में तो कन्वर्ट हो जाए। मिनट भी पॉइंट में आएगा तो फिर मैं कैसे कहूंगा 3 घंटे 44 मिनट? तो 7 तो ऑप्शन नहीं लेना है। अब 8 को देखते हैं। 8 में से 2 गया 6, 8 में से 2 10, दोनों ही इंटू 60 होता है, तो ठीक है। टाइम 14/6, तो ये कितना होगा? 2 घंटे तो अलग हो गया, 6 दूनी 12, फिर कितना बचा? 2/6, मतलब 1/3। 1/3 का मतलब 20 मिनट, तो 2 घंटे 20 मिनट। अब 14 किलोमीटर में 10 का डिवाइड दिया, ये एक बार चला गया, कितना बचा? 4/10, और 4/10 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 4 = 24, मतलब 1 घंटा और 24 मिनट। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 3 घंटे 44 मिनट, मैच हो गया। तो अपना आंसर हो गया 8। तो कौन सा ऑप्शन लेना है, ये भी अपन को सोचने वाली बात है कि कौन सा ऑप्शन ले जिससे आंसर जल्दी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाव धारा के अनुकूल 3 घंटे में 60 किलोमीटर जा सकती है। और जो क्वेश्चन अभी अपन की गलती हुई ना, एक बार वापस अपन एंड में देख लेंगे, अगर हुआ सही तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको बाद में कभी डाल देंगे कमेंट बॉक्स में। फिलहाल यहाँ पे आता है, एक नाव धारा के अनुकूल 3 घंटे में 60 किलोमीटर जा सकती है। अब अनुकूल अगर 3 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगी, तो U+V 20 किलोमीटर पर आवर, सही है। और धारा के प्रतिकूल 5 घंटों में 90 किलोमीटर जा सकती है, U-V, ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल से अनुपात क्या है? U और V, 20 और 18 जोड़ा 38, 38 का आधा 19, 20 में 18 गया 2, 2 का आधा 1, 19/1। क्लियर? सिंपलेस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, स्थिर जल में किसी नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की चाल स्थिर जल में, मतलब मुझे क्या दिया हुआ है? U दे दिया। धारा के विपरीत किसी निश्चित दूरी को तय करने में नाव को लगने वाला समय धारा के अनुकूल इसी दूरी को तय करने में लगने वाले समय से 3 घंटे अधिक है। वापस कभी नहीं पढ़ना 3 घंटे ज्यादा कौन है, जिसकी स्पीड कम है वही 3 घंटे ज्यादा होगा, डिस्टेंस तो वही है। ठीक है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, लो वी भी बोल दिया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव द्वारा धारा के विपरीत तथा धारा के अनुकूल द्वारा तय की गई कुल दूरी याद करें। देखो, U+V और U-V कहीं भी लिखे फर्क नहीं पड़ता। U-V इसमें पहले लिखा हुआ है तो उसके हिसाब से लिख दीजिए आप। स्पीड और टाइम, एक बार 6 और 2 8 की स्पीड हो जाएगी, एक बार 6 में से 2 गए 4 की स्पीड। 8 किलोमीटर डिस्टेंस मान लो एक बार की, 8 किलोमीटर गया 8 किलोमीटर आया,
8 किलोमीटर एक बार अपन जाएंगे तो 2 घंटे लगेंगे, और वापस आएंगे तो 1 घंटा, टोटल 3 घंटे। पर मुझे यहाँ गैप दिया हुआ है, गैप 1 घंटे का नहीं है, कितने घंटे का है? 3 घंटे का। कितना गुना? 3 गुना, 8 × 3, 24 किलोमीटर। और जैसे ही 24 किलोमीटर टिक किया, आंसर गलत, क्योंकि आपका आंसर कितना हो जाएगा? 48 किलोमीटर। 24 किलोमीटर गया, 24 किलोमीटर आया। ये गलती मत करना। ये क्वेश्चन सबसे अच्छा मानता हूँ, क्योंकि एक इंटेलिजेंट बच्चा भी सिली मिस्टेक कर सकता है, और सिली मिस्टेक अगर मेंस में हो गई तो 3 नंबर जो क्वेश्चन के आ रहे हैं वो गए, 1 नंबर कट गया वो भी गया, 4 नंबर का लॉस हो गया आपको एग्जैक्ट। चलिए आगे बढ़ते। एक व्यक्ति अपनी नाव स्थिर जल में 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलाता है। मीटर पर सेकंड, स्थिर जल में, मतलब यू दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड। वह धारा के अनुकूल उच्च और निम्न ज्वार में नदी में 200 मीटर का एक पड़ाव क्रमशः 10 सेकंड और 25 सेकंड में पार करता है। ठीक है भाई, वह धारा के अनुकूल उच्च और निम्न ज्वार में नदी में जो 200 मीटर का एक पड़ाव है वो क्रमशः 10 सेकंड और 25 सेकंड में पार करता है। उच्च तथा निम्न ज्वार के दौरान नदी में बहने वाले पानी की चाल मीटर प्रति सेकंड के अनुपात में ज्ञात करें। He crosses a distance of 200 meter in the river in downstream, high and low tide in 10 seconds and 25 seconds. Find the ratio of the speed of water flowing in the river during high tide and low tide. ओके, जब हाई टाइड था तो उसे 200 मीटर कितने सेकंड में पार किया? 10 सेकंड में। तो उसकी स्पीड कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकंड। जब लो टाइड था तो उसने यही 200 मीटर कितने सेकंड में पार किया? 25 सेकंड में। तो उसकी स्पीड कितनी हो गई? 8 मीटर पर सेकंड। पर उसका यू तो फिक्स है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, उच्च तथा निम्न ज्वार के दौरान नदी में बहने वाले पानी की चाल बताओ कितनी होगी। अब यू उसका तो 5 है। अब ये v, ऑब्वियस है u प्लस वी ही रहा होगा, नाव स्थिर जाल में धारा के अनुकूल चल रही है, तो यहां पर v कितना हो गया? 15। और यहां पर v कितना हो गया? 3। तो इसका रेशियो कितना आ गया? सॉरी, 5:1। 5:1, ये रेशियो आ गया। ये पूछा गया था अपन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति धारा के विपरीत 4 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 20 मिनट में तय कर सकता है। 4 किलोमीटर की दूरी है, 1 घंटे 20 मिनट में तय हो रही है धारा के विपरीत। ठीक है, 4 किलोमीटर 1 घंटा 20 मिनट का मतलब होता है 1/3। 20 मिनट समझते हो ना, 1/3। तो ये जाएगा 4/3, 4/3 ऊपर, तो कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अपने आरंभिक बिंदु तक केवल 24 मिनट में वापस आता है, तो स्थिर जल में 13 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? चलो u प्लस वी, 4 किलोमीटर है, 24 मिनट वापस आता है, तो ऊपर 60 कर दो, तो ये हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो u कितना हो गया? 13/2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो कह रहा है कि उसे 13 किलोमीटर चलना है, तो 13 किलोमीटर चलना है तो उसे कितना समय लगेगा? 6.5 की स्पीड है, 1 घंटे में 6.5 किलोमीटर होते हैं, 2 घंटे में 13 किलोमीटर चल देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर नाव चलाने में 15 मिनट लगते हैं। 15 मिनट लग रहे हैं 16 किलोमीटर में धारा की दिशा में, तो 60 मिनट मतलब 4 गुना, 4 गुना में 64 किलोमीटर। मैंने क्या किया, मैंने पता लगाया ये 1 घंटे में कितना चलेगा। 15 मिनट को 4 गुना करूंगा तो 1 घंटा हो जाएगा ना, तो 1 घंटे में 4 गुना 64 किलोमीटर, 64 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने के लिए लिए गए समय से 25% कम है। अब मेरी बात समझो, जब मैं समय 25% कम लूंगा तो एलसीएम 12 रखे, स्पीड 3 से 4 होगी या नहीं होगी? तो स्पीड मेरी जहाँ 64 है वहां दूसरी भी आ जाएगी। तो स्थिर जल में 1 घंटे में कितने किलोमीटर नाव चला सकता है? 1 मिनट, टाइम 4 से कितना? 3, और समय 3 से 4। तो आप लिख भी दीजिए, 25% कम, तो कम कौन लेगा? u प्लस वी वाला, ये 12, ये टाइम 4 से 3, तो स्पीड 3 से 4। मुझे ये वाली स्पीड दी हुई है 64, कितना गुना? 16 गुना, 16 गुना कितना? 48। अब क्या पूछा है, स्थिर जल में 1 घंटे में कितने किलोमीटर?
तो स्थिर जल में मतलब 64 प्लस 48, 112 का आधा 56 आंसर। ये तो 2u है ना, जोड़ेंगे तो u की वैल्यू तो जोड़ के आधा करना है ना, तो 56 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 56 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। धारा की दिशा में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल की 125% है। धारा की दिशा में नाव की चाल, ये लो, धारा की दिशा में नाव की चाल स्थिर जल में नाव की चाल से, स्थिर जल में नाव की चाल की 125% है, मतलब ये 4 है तो ये 5 है। 125% का रेशियो कितना होता है? 5/4। तो ये 4 है तो ये कितना? 5, ना ज्यादा ना कम। यदि स्थिर जल में नाव को 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट लगते हैं, स्थिर जल में 20 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 30 मिनट, अब आप भी समझते हो 30 मिनट का मतलब हाफ, तो U40 हो गया, तो ये कितना हो गया? 50। चलो इस लाइन को हटाओ, अब क्लियर होगी ना लाइन ये वाली। तो बताइए कि उसे धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो V कितना आ गया? 10 आ गया। U माइनस वी कितना आ गया? 30 आ गया। 15 किलोमीटर तय करना है, आधा घंटा लगेगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं CGL 2023, और पिछले जितने भी क्वेश्चन कराए वो ऐसे ही क्वेश्चन है। आप देखो, एक मोटर बोट की चाल, चाल और जल की धारा की चाल का अनुपात 31:6 है। ये लो, 31:6। मोटरबोट एक बिंदु से शुरू होती है और 4 घंटे 10 मिनट में धारा के अनुदिश एक निश्चित दूरी तय करती है। एक बिंदु से शुरू हुई, धारा के अनुदिश मतलब डाउन स्ट्रीम, और 4 घंटे और 10 मिनट में 10 मिनट तक चलती है। ठीक है। मोटरबोट द्वारा उसके प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में लगने वाला समय ज्ञात करो। अरे भाई, एक बार u प्लस वी चलाओ, एक बार u माइनस वी। स्पीड 31 और 6 37, 31 में 6 गया 25, और डिस्टेंस अगर 37 × 25 है तो टाइम लगने वाला 25 और कितना होगा? 37। अब मुझे ये टाइम दिया हुआ है, मोटर बोट एक बिंदु शुरू होती है 4 घंटे 10 मिनट, 4 घंटे 10 मिनट का मतलब 4 1/6 मीन्स 25/6 घंटे। 25 नहीं है, 25/6 घंटे है। कितना गुना? 1/6। तो विपरीत दिशा में वापस आएगी तो 1/6 ही लेगी, तो समय कितना लेगी? 37/6 घंटे। इसका मतलब कितना हो गया? 6 घंटे और 10 मिनट। कहीं पर है? बिल्कुल है, 6 घंटे और 10 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आदमी शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। यदि नदी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है। अब देखो, यू मुझे 10 दे दिया, वी मुझे 4.5 दे दिया, अब चाहता क्या है? ये कुछ बचा ही नहीं। एक स्थान तक जाने और आरंभिक बिंदु तक वापस आने में 2 घंटे का समय लगता है। एक स्थान से गया और वापस आया, उसे 2 घंटे का समय लगता है। वह स्थान कितनी दूरी पर स्थित है, यह दशमलव बिंदु तक बताना है। 2 दशमलव बिंदु तक बताना है, बता देंगे। एक बार अपन इसको ले जाइए, देखो बेस्ट तो है इसको 9/2 लिखो आप, तो u प्लस वी और u माइनस वी, 10 में जोड़ भी दोगे आप 4.5, 14.5, तो उसको आप लिख दीजिए तो 29/2, नहीं तो कैलकुलेट कर लो 29/2, और 20 में से 9 गए, ये 11/2। ये आपकी स्पीड है। ठीक है। अब जाने और आने में 2 घंटे का समय लगा, ये आपने बोल दिया, तो 29 × 11/2, ये एलसीएम है। तो टाइम यहाँ 11 घंटे लगे, यहाँ 29 घंटे लगे, और टोटल मुझे 30 घंटे लगे। वो टोटल कह रहा है नहीं, 2 घंटे लगे। कितना गुना? 1/15, तो टोटल भी 1/15, 29 × 11/2 × 15। अब देखो, 319 मल्टीप्लाई करने पर आ गया, अपॉन में कितना आ गया? 30। अच्छा, 10 पॉइंट समथिंग आ गया। वह स्थान कितनी दूर पर स्थित है, ये 2 दशमलव बिंदु के साथ बताना है। 1 मिनट 10 और 4.5, शांत जल में 10 है, नदी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे से बह रही है, उसे एक स्थान तक जाने और आरंभिक बिंदु तक आने में 2 घंटे का समय लगता है। तो कितनी दूरी पर स्थित है ये दो बिंदु? u प्लस वी 10 और 4.5, 14.5, 14.5 का मतलब हो गया आपके 29/2, ये सही है।
10 में से 4.5 गए, 5.5 बचा, 5.5 का मतलब हो गया 11/2। 29 × 11/2 एलसीएम आ गया, ये 11 हो गया, यहाँ 29 हो गया, 9 और 1 10, 2 3, ये 30 नहीं 40 होगा। अब देखो मैं कह रहा हूँ ना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है और आपको कभी लॉजिक गलत मिले, ये पॉसिबल नहीं है, आपको चीज एकदम सही मिलेगी। ये 1/20 है। अब देखिए आप, 29 × 11/2, ये 1/20 है, तो ये भी 1/20, ये 9, 9 और 2 11, और 319/40। 40 × 8 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 320। तो 320 तो नहीं है, 320 से जस्ट कम है, 7.98। खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शांत जल में एक नाव की चाल धारा की चाल की 3 गुनी है। ठीक है भाई, शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल की 3 गुनी है। सोचना भी नहीं कि 3 गुना कौन होगा, नाव की चाल ही होगी। 3 गुना पढ़ दिया वो बहुत है, कभी वापस पढ़ना पड़ता है 3 गुना कौन है, बस ये देख लो दो चीजें सही पड़ी हो, कोई अनुकूल दिशा नहीं हो, कोई प्रतिकूल दिशा नहीं हो, बस ये ध्यान रखना। यदि नाव धारा की दिशा में निश्चित स्थान तक जाने में 15.5 सेकंड लेती है, धारा की दिशा में 15.5 सेकंड ले रही है, तो धारा की विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए उतनी ही दूरी तय करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त समय, ये हमने थोड़ी देर पहले किया है, u+v और u-v, 4 और 2, आप एलसीएम भी ले लो, इनका फर्क नहीं पड़ता। एलसीएम क्या, रेशियो भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता। टाइम ऊपर 4 लिखा हुआ है वो आ जाएगा, टाइम 2 और 1। अब मुझे ये बोला है 15.5 सेकंड यहां पर है, तो ये कितना होगा? सॉरी, धारा की दिशा में निश्चित स्थान तक जाने में 15.5 सेकंड का लगता है, धारा की विपरीत दिशा में आने में कितना समय लगेगा? ये 2 और 1 गलत लिख दिया मैंने, 1:2, सॉरी। तो ये 15.5 है, कितना गुना? 15.5 गुना, तो 15.5 का डबल कितना होगा? 31। आंसर इज 31 सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 49 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में और धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय कर सकता है, धारा की चाल क्या है? देखो, धारा की दिशा में 49 किलोमीटर, 49 किलोमीटर 7 घंटे में, इसका मतलब 7 किलोमीटर पर आवर। और u-v 36 किलोमीटर 9 घंटे में, इसका मतलब 4 किलोमीटर पर आवर। और धारा की चाल पता लगाना है तो आधा करके, घटा के आधा करना है, 3/2, 1.5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति कुल 15 घंटे के समय में नाव खेते हुए जे से के धारा की विपरीत दिशा में, क्लियर बोल दिया है, जे से के जा रहे हो लेकिन धारा की विपरीत दिशा की ओर जाता है, और फिर के से जे धारा की दिशा में वापस आ जाता है। जे और के के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है और टोटल टाइम 15 घंटे लग रहा है। धारा की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तक जाने में व्यक्ति द्वारा लिया गया समय धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी तक द्वारा खेमे के उसके द्वारा लिए गए समय के समान है। मतलब जितना समय 9 किलोमीटर में ले रहा है उतना ही समय 3 किलोमीटर में ले रहा है। 9 किलोमीटर u-v में हो सकता है, 3 किलोमीटर u+v में हो सकता है, जब भी तो आपका समय सेम रहेगा। क्योंकि ज़्यादा किलोमीटर, अगर टाइम सेम है तो ज़्यादा किलोमीटर किस में पार होंगे? ऑब्वियसली u+v में। और कम किलोमीटर किस में पार होंगे? u-v में। मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन मैं खुद से नहीं लिख रहा। 9 और 3, ठीक है, तो ये 9 और 3 आ गया। अब मुझे क्या बोला है, शांत पानी में नाव की अनुमानित चाल क्या होगी, मतलब आपको यू बताना है लगभग कितना रहेगा। चलिए पहले तो स्पीड का तय कर लो, 3:1 है, u+v u-v। अब यही मेरे काम आनी है, u+v और u-v, स्पीड 3 और 1। मुझे कितने किलोमीटर दिए हुए हैं? 300 किलोमीटर। टाइम यहाँ कितने घंटे लगेंगे? 100 घंटे। यहाँ पर 300 घंटे। टोटल कितने घंटे हो गए? 400 घंटे। अब ये वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने उस समय किया था और आंसर मैच नहीं हो रहा था, सेम टाइप है, कुछ भी फर्क नहीं है इस क्वेश्चन में। एक मिनट, कुछ भी फर्क नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, वैसे ही तरीके से करेंगे। पिछले वाले में कह रहा हूं ना कुछ कैलकुलेटिव मिस्टेक हुई है, आप कमेंट में जरूर डालिएगा। 400 नहीं है, मेरे को दिया हुआ है टोटल 15 घंटे। कितना गुना? 15/400 गुना। अब जितना गुना ये टाइम है उसका रिवर्स क्या होगा? स्पीड होगा। आपसे क्या पूछा? शांत जल में पानी की अनुमानित गति, तो शांत जल में पानी कितना होगा?
अच्छा, शांत जल में, शांत पानी में नाव की अनुमानित गति यू, यू कितना होगा, जोड़ना है 4, 4 का आधा 2, तो 2 का 15, सॉरी 2 का 400/15 गुना। अब देखो निकालते हैं आंसर। 80, 3, 160/3, 3 5 जा 15, 10, 53.33, ये मैच हो गया ना। तो पिछला वाला क्वेश्चन भी एज इट इज है, सेम तरीका है, लेकिन कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में अपन है ना वहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा। और मान लो कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है ना, तो फिर वही आंसर है जो मैंने लिखा है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, 95 नंबर हो गया। 96, एक आदमी शांत पानी में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। यदि धारा की गति 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल में समान दूरी के लिए धारा के अनुकूल की तुलना में 4 घंटे अधिक लगते हैं। क्या कह रहा है पूरा बताता हूं। शांत पानी में मतलब यू दे रखा है आपको 5 किलोमीटर पर आवर दौड़ सकता है, और धारा की गति 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये भी अपन को दिया हुआ है। अब समान दूरी तय कर रहे हैं, तो पहले u प्लस वी और u माइनस वी, स्पीड लिख लीजिए 7.5 और 2.5, टाइम ऊपर 15/2 किलोमीटर ले लो, यहाँ 1 और यहाँ पर 3 घंटे, गैप कितना है 2 घंटे। अब वो क्या कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल समान दूरी धारा के अनुकूल की तुलना में 4 घंटे अधिक लेती है। अपने कितने घंटे अधिक है, 2 घंटे। वो कह रहा है नहीं 4 घंटे, कितना गुना, 2 गुना, हर चीज 2 गुना। उसने पूछा तो दूरी ज्ञात कीजिए, और उसने ये तो नहीं पूछा वो कितनी टोटल दूरी चला, वो ये नहीं कह रहा फाइंड द डिस्टेंस, किन के बीच की, दो व्यक्ति के बीच, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रहे हैं ना, उनके बीच की दूरी, तो 2 गुना कर लो 15 किलोमीटर। ये 2 गुना, तो ये भी 2 गुना 15 किलोमीटर। 2 गुना करके मैं वो डिस्टेंस ही निकाल रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस, टोटल तो 30 किलोमीटर है, एक बार की 15 किलोमीटर है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये 96 नंबर क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। एक मोटर बोट जिसकी गति शांत जल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के प्रतिकूल, एक मिनट, शांत जल में 20 है तो लिख लेते हैं पहले 20 किलोमीटर पर आवर, धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में समान दूरी के धारा के अनुकूल तय करने की तुलना में 30 मिनट अधिक लेती है। कह रहा है कि it still water takes 30 minutes more to cover 24 kilometer 30 minutes more to cover 24 kilometer upstream than to cover the same distance downstream। मतलब 30 मिनट ज्यादा लेगा, लेकिन कितने किलोमीटर में, 24 किलोमीटर में, ये मत भूलिएगा। शांत जल में नाव की गति कितनी है, 2, एक मिनट, शांत जल में नाव की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि की जा कर दी जाए, तो उसे धारा की तुलना में 39 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। ये आप समझ लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको जितना जल्दी आप क्रैक कर लो उतना बढ़िया है। वो कह रहा है 24 किलोमीटर चलना है, एक बार 20 प्लस वी की स्पीड से, 24 किलोमीटर आना है 20 माइनस वी की स्पीड से, और इन दोनों में जो अंतर है टाइम का, वो आपका अंतर है, ऑब्वियस है 20 माइनस वी पहले आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो टाइम ज़्यादा लगेगा, और ये 20 प्लस वी में टाइम जो है वो कम लगेगा, और टाइम का अंतर जो आपके आ रहा है वो 30 मिनट का आ रहा है, आधे घंटे का। या तो यहाँ से आप वी सॉल्व कर लीजिए, लेकिन मैं आपको एक सजेशन यही दूंगा कि वी आप अगर हो सके तो लेट भी कर लीजिए, क्योंकि अगर इस वी को सॉल्व करने जाएंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी और कोई रास्ता नहीं है सॉल्व करने का, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसको आपको लेट कर लेना चाहिए। अब देखो वी इतना लेट करो कि मामला सेट हो रहा हो, वी 1 मान नहीं सकता। आप खुद सोचो, 1 मानेंगे तो एक 21 होगा, एक 19 होगा, अजीब सा डेटा। 2 मानोगे तो एक 18 होगा, 22 होगा, 22 नहीं कटता 24 से, तो कुछ मिनट भी नहीं देगा। 3 भी नहीं आएगा, 4, 3 नहीं आएगा तो वो 17 और 23 नहीं बैठेगा, 4, 16, 24, मतलब एक चॉइस तो यूं ही कट गया। तो मैंने लेट किया v इक्वल टू 4, तो 24 बटा ये 16 हो गया, माइनस 24/24, ये आ गया 1 घंटा, या आ गया 1.5 घंटा, तो टाइम में गैप आ गया 30 मिनट का, या फिर हाफ एन आवर का। सेट हो गया डेटा, मतलब v की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब तो कुछ है ही नहीं, शांत जल में नाव की गति कितनी बढ़ाई, 2 बढ़ाई। अब शांत जल में नाव की गति अगर 2 बढ़ाई है, तो आप 39 किलोमीटर
u आपका 20 है, आपने पहली बात तो इसको 22 कर दिया, और 39 किलोमीटर किस में है, धारा के अनुकूल, तो उसमें आपके धारा के अनुकूल में 4 जुड़ जाएगा, प्लस अब कितने किलोमीटर है, 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल। पहली बात तो स्पीड u की कितनी हो गई, 22 हो गई, और माइनस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ये 39/26 प्लस 30/18, यहां से आपका समय और यहां से जो समय आएगा वो आपका सारा काम आएगा। अब यहां से कैलकुलेट करेंगे अपन तो 1 घंटा और 30 मिनट मुझे नजर आ रहे हैं, देख लीजिए। 26 से 26 हो गया, 13 किलोमीटर बचा, आधा घंटा। 30/18, इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ। 30/18 का मतलब होता है 5/3, मीन्स 1 घंटा और 40 मिनट। तो इसका आ जाएगा 1 घंटा और 40 मिनट, एक और एक 2 घंटे, 2 घंटे 70 मिनट, मीन्स 3 घंटा और 10 मिनट। तो आंसर हो गया 3 hours 10 minutes। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाव नदी में दो बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी, बीच की यात्रा टी घंटे में तय करती है। यह थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, ए और बी के बीच की दूरी तय करती है, इसका मतलब यहां पर यह कहना चाहता है ए से बी गए और वापस बी से ए आए। अनक्लियर है थोड़ा सा क्वेश्चन, क्लेम हो सकता था, किया नहीं किया क्या हुआ उस समय मैं नहीं जानता, लेकिन अनक्लियर है। लिखा होना चाहिए ए से बी गया वापस बी से ए आया, वो टाइम है, ये टी आवर्स लिखना बहुत जरूरी है। यदि शांत जल में उसकी गति 2 गुनी हो गई, मतलब सिर्फ और सिर्फ मोटर बोट इन स्टिल वाटर, अब उसकी स्पीड u को डबल किया गया है, पूरी स्पीड को नहीं, u को डबल किया, तो उसी यात्रा में 80/160, एक 80/161 इंटू टी घंटे का समय लेती है। शांत जल में इसकी गति और नदी की गति का अनुपात। देखो क्या करना है, पूरा क्वेश्चन समझना। मैं डिस्टेंस x समझ लेता हूं, a और b के बीच की दूरी, ठीक है। एक बार वो गया u प्लस वी की स्पीड से, और एक बार वो गया u माइनस वी की स्पीड से, तो उसे टोटल समय जो लगा वो t लगा। तुरंत अपॉन कर दो, ये गया डबल स्पीड हो गई, और वापस डबल स्पीड से आएगा, मतलब 2u, v उतना ही है, सिर्फ u डबल हुआ है। और अब जो समय लग रहा है वो लग रहा है आपका 80/161 t। देखो इसको थोड़ा फास्ट सॉल्व करेंगे, t से t कट जाएगा, तो यहां तो हो गया 161/80। इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो एक बार ले लेते हैं, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा 2u अपॉन, इसी तरह यहाँ आ जाएगा 4u अपॉन 4u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ये कट गया, ये 2 हो गया। अब ये सेक्शन यूं की यूं ऊपर चला जाएगा, 4u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 161/80। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 320 माइनस सॉरी 320 यू स्क्वायर माइनस 80 वी स्क्वायर बराबर 322 यू स्क्वायर माइनस 322 वी स्क्वायर। ये यहाँ से यहाँ गया, तो 322 में से 320 यू गया, कितना बचा, 2u स्क्वायर। ये 322 में से 80 चला गया, तो आपका बच गया 242 वी स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर का रेशियो अगर देखा जाए तो 242/2 मीन्स 121/1, और u और v का रेशियो अगर यहाँ से देखा तो 11:1, तो ये रेशियो आ गया। शांत जल में इसकी गति और नदी की गति से अनुपात आ गया 11:1। पॉज करके लिख लीजिए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्थिर जल में एक नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल में नाव की चाल मतलब u, धारा की चाल मतलब v। यदि नाव धारा के प्रतिकूल 90 किलोमीटर तथा उतनी ही दूरी धारा के अनुकूल कितने समय में तय करेगी। लो 18 और 6 कितना हो गया 24, 18 में 6 गया 12, कितने किलोमीटर है 90 किलोमीटर है। अब टाइम निकालो, 90/24 और 90/12, इनको जोड़ना है ना। अब आप इनको कैसे भी जोड़ो ना, या तो आप 90 का भाग दे दो, नहीं तो मैं क्या कहता हूँ 90 कॉमन लिया हुआ है ना, आवर में ही है ये, सीधा सीधा एलसीएम लो 24, ये 1 और ये 2, मतलब 90 × 3/24, इतना समय लगेगा। ये कट गया 8, 45/4, 11 1/4,
आंसर आ गया, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद एक बार वापस से वो क्वेश्चन देख लेंगे जो अपना कहीं ना कहीं डेटा मिसमैच हो रहा था। अगर फिर भी होता है तो फिर आप कमेंट में आंसर दे दीजिएगा। एक व्यक्ति धारा के विपरीत 900 मीटर की दूरी नाव से 12 मिनट में तय करता है। ठीक है भाई, विपरीत दिशा में है, मतलब u माइनस वी, 900 मीटर 12 सेकंड में, अभी कुछ मत देखो, ऐसे ही रहने दो। तथा आरंभिक बिंदु पर 9 मिनट में पहुंचता है, वापस 9 मिनट में पहुंच रहा है आरंभिक बिंदु पर। तो स्थिर जल में व्यक्ति की चाल कितनी है? देखो, 9 मिनट में वापस पहुंचता है, मतलब 12 मिनट में गया और 9 मिनट में पहुंच गया। आप स्पीड निकाल के भी कर सकते हैं, और स्थिर जल में व्यक्ति की चाल किलोमीटर प्रति घंटा है तो वो भी निकाल सकते हैं। चलिए पहले इसको किलोमीटर पर आवर में बदल देते हैं, इंटू 18/5। चलो अभी सॉल्व करते हैं इसको। 6 × 2 12, 6 × 3 5 और 2 10, और ये 270 किलोमीटर पर आवर। ये मैंने मामला गलत इसलिए कर दिया क्योंकि अभी 60 का भाग देना बाकी है। ठीक है, देखो अपॉन में यहाँ पर 1/60 आ जाएगा। किस लिए आएगा? क्योंकि 12 क्या है, मिनट है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो वो आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 270, तो आपने कैलकुलेट किया ही जो आ रहा है, अपॉन में 60, मतलब 27/6, और ये 3 की डबल से कटेगा तो 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 9/2 स्पीड आ गई। अब मुझे कह रहा है कि जो डिस्टेंस 12 मिनट में तय हो रही है वही वापस 9 मिनट में तय हो रही है, u माइनस वी और u प्लस वी, टाइम। तो 12 और 9 कैंसिल आउट होके 4 और 3, एलसीएम 12, तो स्पीड 3 और 4। तो इसकी स्पीड जब मुझे 9/2 दे दी, 3/2 गुना, तो ये भी 3/2 गुना हो जाएगा। 4 × 3/2 कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे क्या चाहिए? स्थिर जल में व्यक्ति की चाल चाहिए। व्यक्ति की चाल मतलब u चाहिए, 9/2 प्लस 6/2, 12 और 9 21, 21/4, 5 1/4। अगेन समथिंग रॉन्ग, 12 9 21, 21/4 मीन्स 5 1/4। चेक कर लेते हैं, इसको चेक करना आसान है, एक बार वापस कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए एक बात तो तय है कि स्पीड टाइम निकालना है। Upstream in a boat in 12 minutes reaches the starting point in 9 minutes. A man covers a distance of 100 meter upstream in a boat in 12 minutes and reaches the starting point, मतलब वापस आना, तो वापस राउंड स्ट्रीम से ही आएगा। अगर जाने में 12 मिनट लगे और आने में वापस 9 मिनट लगे, तो ये 4 और ये 3, तो स्पीड जो होगी वो 3:4 में आ जाएगी। ये तो कन्फर्म है, स्पीड में इसको अपन नहीं रोक सकते, स्पीड 3:4 होगी ही होगी। अब स्पीड निकाल लेते हैं। धारा के विपरीत 900 मीटर की दूरी है, वो विपरीत है मतलब u माइनस वी, 900 मीटर की दूरी है और 12 मिनट में कवर हो रही है, 12 × 60, ये मीटर पर सेकंड है, इंटू 18/5 करते हैं, किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये आपका 0 से 0 गया, 6 3 ज़ा 18, ये 2 और ये 5, तो एक 0 और गया, ये 3 और ये 2, तो आया तो ये 9/2 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक सही है। ये 9/2 कितना गुना, 9/2 इंटू 3 मीन्स 3/2 टाइम्स, तो ये भी 3/2 टाइम्स, 2 × 3 6, तो यहाँ तक भी सही है। 9/2 और 6 को ऐड करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे, 12 और 9 21, 21/4। ये आना तो 5 1/4 ही चाहिए, फिर भी कहीं मिस्टेक हो तो बता दीजिए, मैंने दोनों बार कर लिया है, प्रोसेस यही है। तो कुछ या तो हो सकता है कि ऑप्शन देने में गलती हो गई हो, ये 5 1/2 नहीं होकर के 5 1/4 हो। नहीं तो एक बार आप देखिएगा, स्थिर जल में व्यक्ति की चाल पूछी है, व्हाट विल द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द पर्सन इन स्टिल वाटर, आना यही चाहिए। चलो कोई नहीं, फिलहाल पूरा क्वेश्चन क्लियर है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसकी स्पीड आ जाएगी। मैं एक और तरीके से निकालने की कोशिश करूँ इसको, समय है अपने पास, अपन की जा थोड़ी ना रहे, तरीका देखते रहो आप। देखो ये तरीका तो है ही, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आंसर अपन और तरीके से मैच कर लेते हैं। कोई भी तरीका अपना है, आंसर तो यही आना चाहिए ना। देखो 900 मीटर 12 मिनट में कवर हो रहा है,
और स्टार्टिंग पॉइंट आने में वही दूरी वो 9 मिनट में कवर कर रहा है, मतलब 900 मीटर ही कवर कर रहा है 9 मिनट में। तो 900/12 इंटू 18/5 और इंटू में 60 आ जाएगा, और 900/9 इंटू में 18/5 और इंटू में 60 आ जाएगा। वही दूरी कवर हो रही है 9 मिनट में। तो सॉल्व कर लेते हैं। जो 12 मिनट में हो रही थी वो 9 मिनट में हो रही है। अगेन सॉल्व करते हैं, 0 से 0 गया, 6 3 ज़ा 18, 3 4 ज़ा 12, इस बार थोड़ा अलग काटते हैं, 2 45 9। ये पहले भी 9/2 आया था, अभी भी 9/2 है। 9 0 से 0 गया, ये 10, 5 और 2 गया, ये 10 और ये 6। ये उस समय भी 6 आया था, अभी भी 6 है। 6 + 9/2 डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये u माइनस वी है। तो 12 और 9 21, 21/4। भाई आंसर तो देखो बार बार वही आ रहा है, अपन तरीके से कर चुके हैं। चलिए अब अपन एक बार वो वाला क्वेश्चन भी देख लें जहाँ अपने बार बार मिस्टेक हो रही थी और मैं खुद नहीं जानता वो क्वेश्चन कौन सा है अभी। ये एक बार इसको भी वापस कर लेते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। अगेन अब थोड़े दिन बाद लाइव ही चालू करेंगे, आप मुझे तुरंत बता देंगे उस समय क्या गलती हो रही है। एक आदमी एक निश्चित समय में धारा के अनुकूल 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। निश्चित समय में धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है u+v, और उसी समय में धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसी समय में धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये डिस्टेंस है। यदि वह धारा के प्रतिकूल, देखो अब उसी समय में कह दिया, जो डिस्टेंस का रेशियो वही स्पीड का रेशियो, तो यहाँ से स्पीड तो 4 और 3 आ गई रेशियो के अकॉर्डिंग, u+v u-v, ये 4 और ये 3, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। यदि वह धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर और धारा के अनुकूल समान दूरी एक सही 1/4 घंटे में पार करता है, ठीक है, मतलब टोटल डिस्टेंस 1/4 में पार कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अनुकूल वाली तो नहीं है। इफ ही कवर्स 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन 1/4 आवर्स। ओके, 24 किलोमीटर टाइम 6 घंटे, टाइम 8 घंटे, टोटल टाइम 14 आवर्स। जो मुझे टाइम लग रहा है वो 5/4 आवर्स का लग रहा है, 5/4 और 14 यहाँ आ जाएगा, इतना टाइम। जितना टाइम होगा स्पीड का जस्ट उल्टा हो जाएगा। धारा की गति पूछ रहा है, धारा की गति मेरे हिसाब से 1/2 है, और इसको आ जाएगा 4 × 14/5। ये कैंसिल आउट हुआ 2, 28/5। देखो मैंने बहुत बार कर लिया, ये मेरे बार 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 5.6 डेटा दे रहा है। एक बार आप जरूर ट्राई करें, मेरे हिसाब से इसका आंसर यही है। चलिए आज का सेशन यहाँ समाप्त होता है, हम नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।